जी ने कौन सा वादा गोद में पूरा किया, पहले तो मैं ये जानना चाहूंगा उनसे। ओनली यात्री प्रतीक्षालय बनवाकर गोद का विकास संभव नहीं है। मैं पूछना चाहूंगा, 3.5 साल पूर्ण होने जा रहे हैं विधायक जी के, उन्होंने कोई भी एक नई रोड या कोई भी शिलान्यास गोद नगर में किया हो, बताएं आप। रोडों की हालत तो बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। आप देखो तो रोड है, कोई गौर नहीं है। तो हमें विधायक जी तो अपने गोद में दर्शन ही नहीं होते। कभी सर झूठे आरोप हैं। जितना कांग्रेस का विधायक बीच में, जनता के बीच में रहता है, उतना भाजपा के 2 पूर्व विधायक मिलकर भी नहीं रह पा रहे। सबसे ज्यादा लोगों के सुख दुख में शामिल होना, लोगों से मिलने जुलने का काम कांग्रेस के विधायक द्वारा किया जाता है। भाजपा के न तो रणवीर जाटव का था पता, न लाल सिंह आरजी का था पता। नमस्कार, इस वक्त एमपी तक की चुनावी चौपाल गोहद विधानसभा में पहुंची है। यहां हम इस वक्त गोहद विधानसभा में मौजूद हैं। हमारे साथ गोहद विधानसभा में कांग्रेस के नेता, बीजेपी के नेता, इसके अलावा अन्य दलों के नेता मौजूद हैं और स्थानीय जनता भी मौजूद है। यहां से वर्तमान में कांग्रेस के विधायक हैं मेवाराम जाटव। तो यहाँ सबसे पहले हम यहाँ के मुद्दों को जानेंगे, क्योंकि कांग्रेस के विधायक हैं। तो पहले हम इसकी शुरुआत बीजेपी से करेंगे कि जो वर्तमान में विधायक हैं, उन्होंने क्या वादे किए थे और उनमें से कितने वादों को उन्होंने पूरा किया है। जी, आप अपना नाम बताएं। नाम बताएं। लला कुशवाहा। आप किस पार्टी से? बीजेपी से। आप बताएं, विधायक ने जो मेवाराम जाटव है, उन्होंने क्या वादे किए थे, कौन से पूरे किए, क्या स्थिति रही? स्थिति तो साहब बहुत ख़राब है गोद की आज की डेट में। रोडों की हालत तो बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। आप देखो तो रोड है, कोई गौर नहीं है। तो हमें विधायक जी तो अपने गोद में दर्शन ही नहीं होते। कभी नहीं आते? कभी बहुत कम आते हैं। मैं तो खैर मुलाकात ही नहीं होती है मानो। और चल रहा है। और भी आप बताएं, क्या समस्याएं यहाँ जो विधायक ने वादे किए पूरे नहीं किए? गोहद में उपचुनाव में विधायक मेवाराम जी चुनाव जीते। यहाँ पर उन्होंने झोली फैलाकर गोहद की जनता से 5 कंडे मांगे थे। गोहद की जनता ने उन पर विश्वास जताया और 5 कंडे दिए भी, परंतु वह अपने वादों पे खरे नहीं उतरे। कंडे दिए, वोट दिए, क्या किए? अरे कंडे रूपी वोट दिए उनको। कंडे मांगे तो उन्हें वोट, अपना आशीर्वाद में रूप में वोट दिया उनको, परंतु वो अपने वादे पे खरे नहीं उतरे। कौन सा वादा पूरा नहीं किया? विधायक जी ने कौन सा वादा गोद में पूरा किया, पहले तो मैं ये जानना चाहूंगा उनसे। ओनली यात्री प्रतीक्षालय बनवाकर गोद का विकास संभव नहीं है। मैं पूछना चाहूंगा, 3.5 साल पूर्ण होने जा रहे हैं विधायक जी के, उन्होंने कोई भी एक नई रोड या कोई भी शिलान्यास गोहद नगर में किया हो, बताएं आप। गोहद नगर पालिका भी कांग्रेस को दी गई और 1 साल समय होने को पूरा होने जा रहा है 1 महीने बाद, और गोहद नगर पालिका ने कोई भी काम कराया हो तो बताएं। दूषित पानी विगत महीने से नगर पालिका द्वारा दिया जा रहा है, पूरी परिषद मौन है, इसका क्या कारण है? ये एक बड़ा आरोप निकल कर आया है बीजेपी से। मैं बीजेपी तरफ से इसमें प्रतिक्रिया लेना चाहूंगा। विधायक जी ने वादा किया, पूरा नहीं किया, बीजेपी तरफ से आरोप है। देखिए, अभी हमें कार्यकाल बहुत कम मिला, विपक्ष की सरकार रही। हमारा जो कांग्रेस के चुने हुए विधायक थे रणवीर जी, कांग्रेस छोड़कर भाजपा में चले गए। तो कार्यकाल हमें, उसके बाद इलेक्शन हुए, आपका लॉकडाउन लगा रहा, अभी कार्यकाल चल रहा है भी हमारा। और रहा नगर पालिका का सवाल, अभी विवेक भाई ने बोला नगर पालिका का, विगत 25 वर्षों से मध्य प्रदेश में सरकार 19 वर्षों से भाजपा की है सेंट्रल में। गोहद के नगर पालिका के और सामान्य प्रशासन मंत्री हमारे लाल सिंह आरजी रहे। पानी की समस्या ये बहुत पुरानी है, हमारी आबादी बढ़ती गई, पानी का स्टोरेज कम होता गया, और विगत 25 वर्षों से नगर पालिका भ्रष्टाचार का अड्डा बनी रही हमारी। कभी खुदाई के नाम पे, कभी पानी की सप्लाई के नाम पे भ्रष्टाचार नगर पालिका में बराबर होता रहा। नगर पालिका में सरकार बराबर भाजपा की रही। अभी हमारे 4 एक मेंबर जीते हैं। हमने निर्दलीय अपनी कांग्रेस विचारधारा का निर्दलीय माहौर जी आए, उनको हमने अध्यक्ष बनाया, सभी निर्दलियों की दम पर, कांग्रेस की पार्टी के दम पे। अभी कार्यकाल चल रहा है, लाइन डल रही है, पानी की लाइन डल रही है, टाटा का काम चल रहा है अभी। और दूषित पानी की समस्या ये आज की नहीं है, ये पूर्व काल से चली आ रही है, जिसके लिए भाजपा पूर्ण रूप से जिम्मेदार है। और भाजपा पे ही एक बार फिर से कांग्रेसियों ने आरोप लगा दिया है। मेरे साथ कुछ और लोग मौजूद हैं, आम आदमी पार्टी के लोग मौजूद हैं। आप नाम बताएं। जी, मेरा नाम आबिद अली है, जिला उपाध्यक्ष आम आदमी पार्टी। आबिद अली जी, ये बताइए कि ये जो मुद्दे हैं, जो समस्याएं हैं, बीजेपी कांग्रेस पे आरोप लगाई, कांग्रेस बीजेपी, आप तो क्या कहेंगे? इन लोगों का काम ही है एक दूसरे पे आरोप लगाना है, और कोई काम इनका करने का तो उद्देश्य कुछ है ही नहीं। यहाँ पर समस्याएं, जो मूलभूत समस्याएं हैं, आज भी गोहद विधानसभा के अंदर वो समस्याएं बनी हुई हैं। यहाँ पर विधायक कांग्रेस का है और सांसद बीजेपी के हैं। सांसद निधि से गोहद विधानसभा के अंदर क्या विकास कार्य हुए,
ये बीजेपी वाले बताएं। और विधानसभा में विधायक निधि से क्या कार्य हुए, ये विधायक के जो प्रतिनिधि आए हैं कांग्रेस के, वो बताएं। क्योंकि बीजेपी और कांग्रेस जनता को केवल ठगने का काम करती है और आज तक ठगती चली आ रही है। जब से सरकारें बनना शुरू हुई हैं 1957 से, जब से मध्य भारत बना है, मध्य प्रदेश की स्थापना की गई है, उसके बाद से बीजेपी और कांग्रेस का शासन ही यहाँ रहा है। प्रदेश में भी और गोद विधानसभा में भी इन्हीं लोगों के विधायक बनते रहे हैं। लेकिन आज देखा जाए प्रदेश में भी बेरोजगारी जो है वो चरम सीमा पर है। रोजगार के लिए शिवराज सिंह चौहान ने 5 साल के अंदर कुछ नहीं किया। आप देख सकते हो कि स्कूल की व्यवस्था, आज के समय शिक्षा की व्यवस्था यहाँ पर क्या है प्रदेश के अंदर। और मध्य प्रदेश के अंदर हजारों स्कूल ऐसे हैं सरकारी जिनको बंद बहुत करने की की। आप बात करें यहाँ। जी, मैं गौहद की भी बात कर रहा हूँ। आप जो प्रदेश के जो चैनल है, आपका प्रदेश का भी है और हमारा दायित्व बनता है कि अगर आप प्रदेश की सरकार चुनना है, विधायकी से ही प्रदेश की सरकार बिल्कुल चुनी आपकी जाएगी। बात सही है, लेकिन क्योंकि अभी गोहद विधानसभा है तो सिर्फ यहीं के मुद्दों की हम बात करेंगे। आप बताएं, यहाँ से बीजेपी के मंत्री रहे लाल सिंह आर्य, तो उस समय भी कुछ विकास हुआ था या यहाँ ये वही बीजेपी स्थिति ने रही? कोई विकास नहीं किया है। उनने उनने वादा किया था कि हम जो 50 साल से जो पानी की समस्या है उसको हम चंबल से लाके जोड़ेंगे, वो आज तक पूरी नहीं हुई है। सड़कें की हालत बिल्कुल खस्ताहाल बनी हुई है। कोई विकास नहीं किया बीजेपी ने। अभी पानी और की क्या स्थिति है गोहद अभी में? पानी की वो समस्या जिसकी तस है। तो अभी तो वर्तमान में कांग्रेस विधायक है, उन्होंने प्रयास नहीं किया। प्रयास कर रहे हैं वो। उन्होंने प्रयास किया तो है। आ रही है क्या लाइन। कुछ प्रयास हाँ, सफल हुआ है? लाइन वगैरह डल रही है अभी। सड़कें वगैरह सब बन रही हैं। 4-5 महीने में काम भी पूरा हो जाएगा। अ, पानी की समस्या ये हल होना बता रहे हैं कांग्रेस की तरफ से। लेकिन बीजेपी की तरफ से मैं आपसे प्रतिक्रिया लेना चाहूँगा कि कांग्रेस के जो विधायक हैं, इनका कहना है कि पानी की समस्या हल कर रहे हैं विधायक। तो कांग्रेस के हिस्से में है या बीजेपी द्वारा करवाया गया था, क्या स्थिति है? मैं अपने प्रिय मित्रों को बताना चाहूँगा कि जो पानी की जो योजना मंजूर हुई है ना अपने गोद के लिए, वो माननीय मंत्री लाल सिंह आर्य जी की ही देन है और उनके कार्यकाल से हुई है। और कांग्रेस द्वारा कोई प्रयास नहीं किया गया। उन्हीं के कार्यकाल की जो लाइन चल रही है, उन्हीं के कार्यकाल की अपनी जो 4 लाइन है गोद से लेकर यहाँ तक 4 लाइन है। और झील तालाब वगैरह काफी विकास किया है उनकी, तो खैर इन लोगों ने तो उस पर गौर ही नहीं किया है। कांग्रेस विधायक क्या कर रहे हैं, मतलब कुछ काम कुछ नहीं नहीं कर रहे हैं, हैं? यहाँ आते ही नहीं है साहब। आते ही नहीं है। ये लाइन का झूठा आरोप लगा रहे हैं। लाइन तो बीजेपी की तरह कांग्रेस विधायक यहाँ आते नहीं हैं। आप हमारे साथ एक कांग्रेस नेता आशीष गुर्जर जी हैं, तो आप बताइए कांग्रेस पे ये विधायक पे आरोप है कि वो आते ही नहीं है ऐसा है, जनता ये के बीच। सरासर झूठे आरोप हैं। जितना कांग्रेस का विधायक बीच में जनता के बीच में रहता है, उतना भाजपा के 2 पूर्व विधायक मिलकर भी नहीं रह पा रहे। सबसे ज्यादा लोगों के सुख दुख में शामिल होना, लोगों से मिलने जुलने का काम कांग्रेस के विधायक द्वारा किया जाता है। भाजपा के ना तो रणवीर जाटव का था पता और ना लाल सिंह आर्य जी का था पता। आप ये बता दें लाल सिंह आर्य कहाँ है, अगर रणवीर जाटव कहाँ है, अगर भाजपा के लीडर अगर हमारी बात करें तो उनकी लोकेशन बता दें, और हम अपने विधायक की लोकेशन बता दें कहाँ है। उनकी लोकेशन उनको खुद नहीं मालूम, तो ये आरोप तो उनका पहले ही गलत है। अच्छा, आप ये बताएं, यहाँ जल भराव की समस्या सुनने में आया गोहद में, जनता से हमारी जो बात हुई, क्या स्थिति है यहाँ पर अभी? आपका सबसे पहले गोहद विधानसभा में आपका और आपके चैनल का बहुत बहुत स्वागत है। बिल्कुल जल भराव है और पानी की विकट समस्या है। और दुर्भाग्य ये है कि अभी तक गोहद के लोगों ने बीजेपी को यहाँ से चुना है, और जब मौका कांग्रेस को विकास करने का आया तो उन्होंने धन बल पर, सत्ता बल पर हमारी सरकार को तोड़कर और अपनी सरकार बना दी। हम आज वहीं के वहीं खड़े हैं। रहा है विधायक के ऊपर आरोप लगाने का, तो जितना क्षेत्र में कांग्रेस का विधायक अपना समय दे रहा है, जितना कांग्रेस के विधायक ने समय दिया है, उतना मेरे ख्याल से अभी तक के जो विधायक इनके बन के गए हैं, एक केंद्रीय स्तर पर बीजेपी में पदाधिकारी है, एक स्टेट स्तर पर इनका राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त है। दोनों की संपत्तियां उठा के देख लो, दोनों के रहन सहन उठा के देख लीजिए, और हमारे विधायक जी को उठा लीजिए। उन्होंने 15 साल 20 साल गोहद की जनता को लूटा है, अपने आशियाने घर बनाए हैं, गोहद की जनता को अपने हाल पर छोड़ दिया है। और जितना जल भराव की समस्या, जल भराव की ये जवाब तो समस्या नहीं जस हुआ। की तस है। विधायक जी को काम करने का मौका मिला, कमलनाथ जी की सरकार बनी, गोहद की जनता ने सोचा था कि हम कुछ करेंगे, तो इन्होंने चोरी से हमारी सरकार को तोड़ दिया। आपको पता है कि सत्ता का विधायक कितना होता है, विपक्ष का विधायक कितना होता है। हमारे विधायक जी ने जो जो विकास की योजनाओं को लाने की कोशिश की, इनके लोगों ने अड़ंगा लगा दिया। जनता को ताने दिए जाते हैं बीजेपी के लोगों द्वारा कि अगर आप कांग्रेस का विधायक चुनेंगे तो आपके साथ यही छल कपट होगा। इसलिए गोहद की जनता आज भी वहीं खड़ी है जहां पहले खड़ी। यहाँ गोहद नगर पालिका से कोई मौजूद है? आप अध्यक्ष पति हैं नगर पालिका गोहद के, क्या नाम है आपका? मेरा नाम जगदीश मावरा, मैं नगर पालिका अध्यक्ष पति हूँ।
अच्छा, यहाँ क्या स्थिति है? जल भराव की समस्या है कुछ? जल भराव की क्या समस्या है, काफी समय से क्या कहते हैं, जैसे 17 जोर से बोलिए, सब लोग सुन सकें। बोलिए, बोलिए। 17-18 वार्ड में जैसे क्या कहते हैं देहात नई कॉलोनी है, उसमें जल भराव की समस्या है और काफी समय से चली आ रही है। हम जितना भी प्रयास कर रहे हैं कि जितना भी कर रहे हैं उतना पूरा कर रहे हैं, मगर समस्या ये आ रही है कि हमारे नगर पालिका अभी नगर पालिका कांग्रेस की बनी है, अध्यक्ष बने हैं, मगर समस्या ये है हमारे 3-4 महीने से हमारे यहाँ कोई परमानेंट सीएमओ नहीं बैठ रहा, इसलिए हम बहुत मजबूर हो रहे हैं कि काम करने में बहुत दिक्कतें आ रही हैं। हम शासन से बार बार मांग कर रहे हैं कि हमारे यहाँ पे नगर पालिका सत्ता द्वारा अड़बंगा लगा रहा है, काम नहीं करने दे रही। ये इनका कहना है कि अधिकारी की पदस्थापना नहीं है, इसलिए ऐसा हो रहा है। आम आदमी पार्टी के कुछ लोग मौजूद हैं हमारे साथ। आप बताएं कि क्या स्थिति है गोहद विधानसभा की परेशानियों की? सबसे पहले तो आपका गोहद में बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन। गोहद की जो समस्या है वो जस की तस है। अब क्या-क्या समस्याएं हैं यहाँ पे? सबसे पहले तो पानी की समस्या ले लो आप। सबसे पहले तो पानी की समस्या है, बिजली की समस्या है, शिक्षा की बहुत बड़ी समस्या है, स्किलों की समस्या है, टीचर टाइम पे नहीं आ रहे हैं, टीचर अपने हिसाब से आते हैं, अपने हिसाब से जाते हैं। गांव की शिक्षा का इतना बुरा, इतना बदहाल है, वो शायद मैंने कभी नहीं देखा। जहाँ तक विकास की बात है, सारी पार्टियां अपने अपने विधायक को बता दिया मेरा विधायक अच्छा है, मेरा विधायक अच्छा है, मेरे विधायक विकास कर रहा है, वो करने नहीं दे रहा, वो कर रहा था उसने रोक दिया। ये सारा गलत है। करने वाले पे जिस पर अधिकार है वो अपने काम को करे, विकास को करके दिखाए, तब गोद की जनता कह सकती है वो व्यक्ति ने काम किया है। बिल्कुल, ये बहुत अच्छी बात बोली है इन्होंने कि अगर जनता ने ज़िम्मेदारी सौंपी है विधायक को, तो उसे करना चाहिए अपना काम। इसमें इस तरीके से कमी निकाल के बचने का प्रयास करना है। आप कहाँ तक सहमत हैं इस बात से? देखिए साहब, भारतीय जनता पार्टी झूठों की पार्टी है। 19 साल से बीजेपी का यहाँ शासन है। लाल सिंह आरजी यहाँ रहे और हर बार वो ये कहते थे कि हम तीसरी मंजिल पर पानी चढ़ा के देंगे इस बार, लेकिन समस्या वैसी की वैसी बनी रही। अभी जो अध्यक्ष जी ने बात कही है, तो वो क्या है, वो या अधिकारियों को यहाँ पे स्थायी रूप से शासन रहने नहीं दे रहा है, इसलिए काम में अड़ंगा आ रहा है। तीसरी बात, जो पानी की समस्या है, हमारे विधायक ने 3 बार क्वेश्चन लगाया विधानसभा में, तब काम शुरू हुआ है। लाल सिंह आरजी सत्ता पक्ष में हैं, अध्यक्ष भी हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, तो वो किसी भी तरीके से हर काम में यहाँ अड़बंगा लगा रहे हैं, विकास कार्य होने नहीं दे रहे हैं। ये यहाँ गोहद विधानसभा से विधायक रहे हैं, पूर्व मंत्री रहे हैं बीजेपी के लाल सिंह, उन पर ये आरोप लगाया जा रहा है। तो मैं एक बार फिर बीजेपी की तरफ जाऊंगा, उनसे पूछूंगा कि ये आरोप कहाँ तक सही है। आप बताइए, लाल सिंह आरजी पे आरोप है कि वो काम ही नहीं करने दे रहे। मेरे अभी मित्रों ने बताया लाल सिंह आर्य जी ने कोई ध्यान नहीं दिया इस क्षेत्र पर, कोई विकास नहीं कराया, ये बोला ना। तो सबसे पहले अपने मित्रों को ये बताना चाहूंगा मैं इस डिबेट के माध्यम से, 133 करोड़ रुपए की जो गोहद के लिए जलावर्धन योजना लाए हैं, उनके प्रयासों से लाए गए हैं ये योजना। और जो धरती पर, धरातल पर जो गली गली में एक 1-to-1 डोर और 7 टंकियों के साथ निर्माण के साथ जो जलावर्धन योजना यहाँ दिख रही है, उनके प्रयास का नतीजा है। उन्हीं के समय में इसका भूमि पूजन हुआ था और वो आज हमको मूर्त रूप में दिखाई दे रही है। दूसरी बात, ये कह रहे हैं कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार भारतीय जनता पार्टी के होते हुए कोई विकास कार्य नहीं हुए। मैं अपने मित्रों को ये बताना चाहूंगा, 200 बेड का जो हॉस्पिटल का निर्माण कृषि उपज मंडी के पास चल रहा है, सीएम राज स्कूल बन रहा है, और हमारी सांसद जी की बदौलत गोहद में कल कलेक्टर साहब देख के गए, उसको इस जुलाई के महीने में सैनिक स्कूल, जो मध्य प्रदेश में दूसरा सैनिक स्कूल होगा, गोहद को सौगात मिली है और इसमें प्रवेश भी प्रारंभ होकर अगस्त के महीने में प्रारंभ होगा। और रोडों की बात कर रहे हैं तो रोड है, आप देख लीजिए, गोहद भिंड जिले में गोहद ऐसी तहसील है जिसमें 4 लेन एंट्री है, गोहद में 4 लेन डिवाइडर में लाइटों के साथ भव्य गेटों के निर्माण कराए गए, बस स्टैंड का निर्माण किया, हॉकर जोन का निर्माण कराया गया है। मैं कांग्रेसी मित्रों से ये पूछना चाहूंगा कि 1 वर्ष में नगर पालिका का कार्यकाल पूरा होने जा रहा है, क्या क्या उन्होंने विकास कार्य किए, उनको धरातल पर क्या क्या लाए वो बताएं। ये बीजेपी की तरफ से उन्होंने पूरे विकास कार्य गिनाए, क्या-क्या करवाए। आप कांग्रेस पार्टी से हैं, आपका क्या नाम है? मेरा नाम विजय मुदगल है, मैं शहर कांग्रेस आप अध्यक्ष हूँ। मुदगल जी बताएं, बीजेपी की तरफ से विकास कार्य गिना दिए उन्होंने। ये बीजेपी वाले जो लाल सिंह आरजी का महिमा मंडन कर रहे हैं, मैं सिर्फ इनसे एक बात पूछना चाहता हूँ, अगर इनके मंत्री जी ने वास्तव में विकास किया है
और इन्हें ये लगता है कि हकीकत में विकास हुआ है, तो फिर ये सिर्फ ये बात का जवाब दे दें, फिर उन्हें 25,000 वोटों से वो हारे कैसे? अगर विकास किया था तो धरातल पे दिखना तो चाहिए। कहाँ है विकास वो? ये विकास किया जा रहा है कि हमारा विधायक जमीन से जुड़ा हुआ आदमी है, उसे किसी प्रकार का कोई काम नहीं करने दिया जा रहा। आज हमारे नगरपालिका अध्यक्ष हैं, जो कि नगरपालिका हमारी आज 35 साल बाद बनी है, अभी तक बीजेपी का कब्जा रहा। उसका नतीजा ये है कि आज यहाँ पे कोई सीएमओ नहीं आने दे रहे हैं। ये पूरा प्रशासनिक दबाव चल रहा है। आप कह रहे हो कि काम हुआ, कहाँ काम हुआ? कोई काम ही नहीं करने दे रहे हैं। आज हमारे विधायक को छोटी-छोटी घटनाओं के लिए, बिजली जैसी समस्याओं के लिए बिजली घर पर बैठ के धरना देना पड़ता है। ये हालत बना दी है कांग्रेस। मैं आप पे आऊंगा। अभी हमारे साथ कुछ युवा मौजूद हैं, उनसे जानते हैं यहाँ रोजगार की क्या स्थिति है? कुछ रोजगार की यहाँ फायदा मिलता है? कुछ ऐसी यहाँ व्यवस्था कोई है? रोजगार की कोई व्यवस्था नहीं है। पूर्व में जो विधायक रहे, मंत्री रहे लाल सिंह आर्य जी, उनके द्वारा कोई भी ऐसा यहाँ कोई काम नहीं किया गया जिससे युवाओं को कोई रोजगार मिले या कोई नया काम कर सके। मतलब बिल्कुल बदहाल है यहाँ। तो मालनपुर तो इसी एरिया में आता है, गोद मालनपुर विधानसभा आता में। है लेकिन मालनपुर दूर पड़ता है। वहाँ भी जैसे प्राइवेट वो है तो उनमें अपने हिसाब से ग्वालियर का इधर उधर का ज्यादा वो रहता है। गोद का कोई ज्यादा वो नहीं है कि उसमें वो एक मैं आपको बात बता दूं कि मालनपुर इंडस्ट्रियल एरिया है जो गोहद विधानसभा में आता है, लेकिन खास बात यह है कि गोहद या भिंड जिले के जो युवा हैं उनको वहाँ बहुत कम अवसर मिल पाते हैं। मैं आपसे जानना चाहूंगा, आप युवा हैं, क्या वजह है कि गोहद विधानसभा के युवाओं को लाभ नहीं मिल पा रहा है मालनपुर इंडस्ट्रियल एरिया? वजह ये है कि यहाँ पे स्थानीय लोगों को पहले तो रोजगार देने का नहीं। चलन ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कहते हैं कि स्थानीय लोग हो जाएंगे तो वो यहाँ रोजगार मिल जाएगा, तो विधायक और जनप्रतिनिधियों को कौन पूछेगा, उनके तेल कौन लगाएगा। असलियत ये बात है। और दूसरी बात ये है कि शिक्षा का कोई अच्छा कोई साधन नहीं है। हर युवा को ग्वालियर भगना पड़ता है, भोपाल भगना पड़ता है, इंदौर भगना पड़ता है। तो सरकार का यहाँ पर कोई इम्प्रूवमेंट नहीं दिखा है गोद विधानसभा के अंदर। कोई और जो वर्तमान विधायक हैं उनसे क्या उम्मीद रखते हैं? वर्तमान विधायक ने प्रयास कर रहे हैं, लेकिन विपक्ष में हैं, तो विपक्ष इतना में। कुछ उनसे भी संभव नहीं हो पा रहा है। आप बताएं क्या और यहाँ के मुद्दे हैं गोहद विधानसभा? गोहद विधानसभा में नगर पालिका में जो अभी बता रहे थे भैया, जो पानी की योजना चल रही है, ठीक है, पर विधायक जी ने विधानसभा में क्वेश्चन लगाया था 118 करोड़ पानी जल बंधन योजना के, जब ही वो मंजूर हुए, नहीं तो पेंडिंग में पड़ी थी। मैं बताऊंगा आपको, विधानसभा में क्वेश्चन उठाया था विधायक जी ने, जब वो लाइन पे आई है, नहीं तो वो धूल खा रही थी वो योजना। तो ये वर्तमान विधायक मेरा जाट है, उनका प्रयास बता रहा है कि उन वजह से पानी का ही हुआ है। लेकिन एक चीज और यहाँ पर कि यहाँ कांग्रेस के पहले जो विधायक चुने गए थे, उनको है ना दल बदल होने की वजह से उपचुनाव यहाँ हुआ था। तो जो पहले कांग्रेस के विधायक चुने गए थे यहाँ पर, वो फिर दल बदल गए, तो इससे कितना क्या मतदाता पे प्रभाव पड़ा है, क्या कहेंगे आप? नहीं, मतदाता पे कोई प्रभाव नहीं पड़ा। जो मतदाता ने जो पहले कांग्रेस को चुना था वही उनने दोबारा नहीं वोटिंग करके दूसरे विधायक कांग्रेस को चुन दिया। लेकिन यहाँ आप जब पानी की बात कर रहे हैं, मैं माननीय अध्यक्ष महोदय से कहना चाहूंगा कि कमलनाथ सरकार ने, मैं इनको डिबेट और डेट सहित आपको बता दूंगा, कमलनाथ सरकार जी महोदय ने, वो जो वहाँ के जो मंत्री थे, नगर प्रशासन मंत्री जयवर्धन सिंह जी, उन्होंने ये 133 जिलावर्धन योजना की जो बात कर रहे हैं आज, वो ये कैंसिल हो चुकी थी बीजेपी। कमलनाथ सरकार ने आके उसको मुद्दे को उठाया। जो हमारे विधायक जी थे ना गोद में, उस टाइम पे कांग्रेस के थे, आज वो बीजेपी में चले गए, नहीं कहते उनका पत्र गया, उसको पत्र क्रमांक को भी दूंगा, उसके लिए जयवर्धन सिंह ने दोबारा से उसका प्रथम कॉल, चौथा कॉल और पांचवा कॉल जब तक लगा तब तक सरकार पलट गई। उसके बाद में फिर से हमारे माननीय विधायक जी ने इसको विधानसभा में क्वेश्चन उठाया, भरत यादव जी को पत्र लिखा, उसके बाद में ये योजना आई है, बीजेपी सरकार में योजना कैंसिल हो चुकी थी, विथ प्रूफ दूंगा मैं इनको। और दूसरी चीज कहना चाहता हूँ, नगर पालिका में जो हमारा ये अभी नगर पालिका बनी है, मैं पार्षद पुत्र हूँ अपने वहां से, 6 करोड़ रुपए, 6 करोड़ 40 लाख रुपए आता है नगर पालिका के लिए। लेकिन जिनका विधायक जैसी हारता है बीजेपी का, तो हमारा पैसा वापस ले लिया जाता है। 3 महीने से हमारी चंगी क्षतिपूर्ति रुकी हुई है। 5 महीने से नगर पालिका गोद में सीएमओ स्थायी नहीं है। हम कहाँ जाए अपने शान कराने के लिए? गोद में जल भराव की समस्या की जो बात कर रहे हैं। अगर 15 साल 20 साल में बीजेपी ने कोई काम किया हो तो मैं सिर्फ 4 गांव बताऊंगा आपको। मुझे योजना आई है, बीजेपी सरकार में योजना कैंसिल हो चुकी थी, विथ प्रूफ दूंगा मैं इनको। और दूसरी चीज कहना चाहता हूँ, नगर पालिका में जो हमारा ये अभी नगर पालिका बनी है, मैं पार्षद पुत्र हूँ अपने वहां से, 6 करोड़ रुपए, 6 करोड़ 40 लाख रुपए आता है नगर पालिका के लिए। लेकिन जिनका विधायक जैसी हारता है बीजेपी का, तो हमारा पैसा वापस ले लिया जाता है। 3 महीने से हमारी चंगी क्षतिपूर्ति रुकी हुई है। 5 महीने से नगर पालिका गोद में सीएमओ स्थायी नहीं है। हम कहाँ जाए अपने शान कराने के लिए? गोद में जल भराव की समस्या की जो बात कर रहे हैं। अगर 15 साल 20 साल में बीजेपी ने कोई काम किया हो तो मैं सिर्फ 4 गांव बताऊंगा आपको, रूरीपुरा, बगुलीपुरा,
खुर्दकापुरा वो महुरीपुरा, आप वहाँ जाके देख लीजिए क्या काम किया बीजेपी ने। आदमी पैदल नहीं चल पा रहा है, क्या विकास किया है। ये एक यहाँ पर बड़ा आरोप लगाया इन्होंने कि जो विकास कार्य के लिए पैसा आया था वो जो प्रत्याशी था बीजेपी का वो चुनाव हारे, उसके बाद पैसा वापस ले लिया गया। तो आप बताएं कि ये मतलब कहाँ तक बात सही है यार? झूठे निरर्थक आरोप है। 6 करोड़ रुपए गोहद नगर पालिका में आए, ये बात स्वीकार कर रहे हैं विकास कार्यों के लिए, परंतु नगर पालिका कांग्रेस की होते हुए कोई टेंडर नहीं लगा पाए, निविदाएं जारी नहीं कर पाए, तो पैसे वापस तो जाएगा ही। समय अवधि के अंदर उस पैसे को खर्च करना होता है। ये शायद मेरे भाइयों को पता नहीं है। इसकी अनुमति उसी समय के पीरियड के लिए मिलती है, परंतु आप उसमें टेंडर की प्रक्रिया नहीं कर पाएंगे तो कैसे संभव है जी? वापस तो जाएगा ही शासन का पैसा, आप इसको यूज ही नहीं कर पा रहे हैं। गोहद के विकास की बात कर रहे हैं तो आप देख लीजिए, बंदे के नीचे जो पार्क बन रहा था वो पार्क चालू हो गया है, केशव पार्क बन रहा है, और ये गोहद का सेकंड जो पुल था वो भी बनवा के दिया है। ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का लाल सिंह आर के कार्यकाल में संभव हुआ है। टेंडर प्रक्रिया नहीं कर पाए तो दोष कांग्रेस पर ही है पलट के। उनसे आप बताएं पहले, आप बताएं, आप नाम बताएं अपना। मेरा नाम डॉक्टर राजकुमार देशलहरा है। अच्छा, मैं यूथ कांग्रेस का जिला यूथ कांग्रेस से है, तो कांग्रेस की इस वक्त नगर पालिका है। जी। तो कांग्रेस पे ये आरोप लग रहा है कि नगर पालिका तो उनकी टेंडर भी नहीं कर पाई। ये पुरानी बात है, इस मामले में अभी मुझे कोई जानकारी नहीं है। अच्छा, आपको जानकारी आप मिली बताइए, है। गोहद आने के लिए 2 पुल बने हुए हैं। पूर्व में ही मैंने कहा था, जैसे डिबेट चालू होते ही दोनों में पीडब्ल्यूडी उत्तरदायी है। नगर पालिका किसकी है? कांग्रेस की। कांग्रेस के अंडर में तो पुल है नहीं। वो आज की डेट में कांग्रेस की नगर पालिका 1 साल से, जब हमारी नगर पालिका बनी नहीं थी उसके पूर्व से पुल टूटा हुआ है, उस पुल को रिपेयर नहीं किया गया है। खनन यहाँ माफिया यहाँ पे हावी है। खनन माफिया के कार्यकाल के कारण आप देखिए चारों तरफ, बंदे से लेके आप मंडी से लेके आप वहां तक जाइए, पहाड़ तक, सब मकानों में दरारें आ रही है। हजारों आंदोलन कांग्रेस कर चुकी है, लोगों को ज्ञापन दे चुके हैं, विधायक भी आवाज उठा चुके हैं, प्रतिपक्ष नेता मध्य प्रदेश में आवाज उठा चुके हैं। उसके बाद भी रात को आप खड़े हो जाइए, आए दिन डंपरों से दुर्घटना घट रही है। यहाँ पे लोग मर रहे हैं, मौत ढूंढ रहे हैं अपने लोग। इसी जो आपका जो विधायक का ऑफिस बना हुआ है वर्तमान में, जो वहां पे घटना घट चुकी है, दुकान टूट चुकी है वहां भी, लेकिन प्रशासन किसी प्रकार का कोई ध्यान नहीं दे रहा है। आम आदमी को खिलौना बना दिया है। आम आदमी को खिलौना खिलौना बना बना दिया, दिया। बड़ी बात है। पुल चालू नहीं यहाँ कर पा रहे गोहद हैं। विधानसभा में बात करें, स्वास्थ्य सेवाओं की क्या स्थिति है? क्या कैसी स्थिति, यहाँ लोगों को सही उपचार मिल पा रहा है या परेशानी उसके लिए? स्वास्थ्य सेवा सही है यहाँ पर, सारे डॉक्टर अपने टाइम पर आते हैं। ग्वालियर के लिए ज्यादातर सुना है कि ग्वालियर रेफर कर दिया जाता है बार बार। सभी लोग नहीं, अगर कोई क्रिटिकल मरीज होगा तो उसे ग्वालियर रेफर किया ही जाएगा। क्या डॉक्टर उपलब्ध हैं सभी सेवाओं के लिए? डॉक्टर उपलब्ध है। मैं कुछ और लोगों से जानना चाहूंगा यहाँ स्वास्थ्य सेवाओं के बारे में। आप यहीं के निवासी हैं? बेहतर है, स्थिति सही है। पहले से ज्यादा बेहतर है। सीरियस रहता है तो वो तो रेफर करना ही पड़ेगा, वो कोई अच्छा। दिक्कत नहीं है। और ये बीजेपी के झूठे आरोप हैं, जो पहले कार्यकाल उनके सब मुद्दे झूठे मुद्दे हैं, झूठे वादा करते हैं। आप अपना नाम बताएं। मेरा नाम बबलू बरैया है, मैं विधायक कार्यालय प्रभारी हूँ। और जो बात कर रहे हैं यहाँ के जो विधायक जी हैं, उनको लगभग 2.5 वर्ष 3 वर्ष मिले हुए हैं, लेकिन जो विधायक जी ने हर ग्रामीण के लिए कम से कम अभी 35 रोडें करवाई थी, स्वीकृत रही है। मेरे पास लेटर भी रखा है, मैं बताता हूँ, अभी क्रमांक भी है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वो क्या है, विधायक जी बार बार क्वेश्चन लगाते हुए वो रोडों को नहीं होने दे रहे हैं, बार बार वो अड़बंगा लगाते हैं। लेकिन ग्रामीणों में कहीं पे रोड नहीं हुई है। और जो शासन ने जो पट्टे दिए थे, गरीबों को जो पट्टे दिए थे, तो माननीय विधायक जी ने उनको कंप्यूटर पे चढ़ाने के लिए, उनको कब्जा दिलाने के लिए सरकार से कई बार क्वेश्चन किए हैं। मैं उस तरफ से थोड़ा आप जो आरोप लगा रहे हैं उस तरफ से आवाज आई है, उस तरफ जाना चाहूंगा। आप अपना नाम बताएं। कौशल बटेले नाम है भैया, सही कह रहा है। पार्टी से हैं आप? बीजेपी से हूँ, आप बताएं, वैसे उनके पार्टी आरोपों से पे किसी से नहीं हूँ, नगर गोद से हूँ। अच्छा, बताएं। भैया सही कह रहा है, विकास दौड़ रहा है। ये देखो वो चला जा रहा है, बहुत अच्छा काम चल रहा है विधायक जी के द्वारा। भैया बता देंगे खदान। आप बताओ यहीं ना। के निवासी हैं? बिल्कुल। तो आपके हिसाब से क्या स्थिति है गोहद विधानसभा की? भाई साहब आप यहाँ 1 महीने रह के देख लो। नहीं, आपकी नजरों में तो देखा होगा ये क्या मुद्दे जीरो, किस पर जीरो, आप वोट जीरो। करोगे तो किन मुद्दों को बीजेपी। लेके करें? मुद्दा क्या है? मुद्दा तो बाद में पता पड़ेगा जब आने। तो बीजेपी क्या मुद्दे लेके आएगी इस बार? बीजेपी मुद्दे लेके आएगी। बीजेपी ने विकास किया था, लाल सिंह आरजी ने विकास किया था। किसी भी गांव में देखिए, भैया ने तो 4 गांव बताए, 200 से ऊपर गांव है, उन गांवों में जाके देखिए, ओनली 4 गांव नहीं, विकास दिख जाएगा। हमारे बीच में लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी के नेता असगर खान भी मौजूद हैं। गोहद विधानसभा में इस पार्टी के हमें एक नेता मिले, इनसे जानते हैं कि
गोहद विधानसभा की क्या स्थिति है? कांग्रेस अपने आरोप लगा रही है, बीजेपी के अपने आरोप हैं, आप क्या कहेंगे? दोनों पार्टी गोद की जल आवर्धन योजना का श्रेय लेने में लगी हुई हैं, परंतु एक भी पार्टी ने, चाहे तो वो कांग्रेस हो चाहे क्या बीजेपी हो, ये योजना विश्व बैंक की है और पूरे देश में नहीं चल रही है। ये यही नहीं चल रही, पूरे देश में नहीं चल रही है। तो इसका श्रेय ना तो यानी कांग्रेस को है, ना ही क्या है बीजेपी को, वो पूरे देश में काम चल रहा है ये। और दूसरा क्या है कि यहाँ पर क्या है कि रोजगार नहीं है। ये मुद्दे तो आपने सबसे पूछ लिए। यहाँ बेसिक जो मुद्दा अवैध उत्खनन और ओवरलोडिंग का मुद्दा है, वो आप लोगों की तरफ से निकल के आना चाहिए। अवैध उत्खनन की हम लोगों ने लड़ाई लड़ी। आज क्या बोलते पहाड़ पे 8-10 लीजिए स्वीकृत है, इधर जो 3-4 गांव खोद के रख दीजिए। और रणवीर जाटव पे क्या बोलते हैं, रणवीर जाटव के क्रेशर चल रहे हैं, लाल सिंह आर के रिश्तेदारों के क्रेशर चल रहे हैं। कांग्रेस से थे? नहीं, अभी वर्तमान की बात कर रहा हूँ, दोबारा ये क्रेशर उनकी अभी आ अभी जब भाजपा में गए तब, जब वो क्या बोलते हैं दल बदल किया था, उसके बाद क्या बोलते हैं पेपर थाने वाला क्रेशर और बड़ेरा वाला क्रेशर उनका चल रहा है। डांग पहाड़ पे उनके केदार जाटव कजौरापुरा के नाम से लीज स्वीकृत है। उस जो लीज धारक है बेचारा गाँव मजदूरी कर रहा है, उसको तो पता नहीं मेरे नाम से लीज है। लाल सिंह आर जी के रिश्तेदारों के नाम से लीज चल रही है। आप जी बताइए, अवैध उत्खनन का जो पैसा आ रहा है वो जा कहाँ रहा है? विधायक तो आपका है, कांग्रेस का हमारे है, विधायक आवाज क्यों नहीं उठाता? 50 बार, इतनी बार उन्होंने प्रदर्शन किए, हम लोगों ने तो विधानसभा क्वेश्चन लगाए, हाईकोर्ट में पीएल तक लगाई, लेकिन प्रशासन तो उनका है ना, उनका तो प्रशासन है। और अवैध ओवरलोडिंग हो रही है, किसके इशारे से हो रही है? जगह जगह थाने, दोनों थाने वसूली के अड्डे बने हुए हैं। ये कहाँ से हो रहा है भाई? ये कांग्रेस का तो काम है नहीं है। अधिकारी प्रशासन की नियुक्ति कराना तो भाजपा के सरकार का काम है। आज सबरे थाने वसूली के अड्डा बने तो क्यों बने हुए? कितना इन लोगों ने आवाज उठाई। लोग ओवरलोडिंग की वजह से हर महीने में कम से कम 5-7 लोग मर रहे हैं और पूरा प्रशासन भ्रष्टाचार में डूबा हुआ, काम नहीं करने दिया जा रहा है। यहाँ पे ये स्थिति है लोगों को। पूरा प्रशासन भ्रष्टाचार में डूबा हुआ है। आपसे मैं बात करना चाहूँ कि प्रशासन पर कमांड नहीं है यहाँ के विधायक की, इस पे अंकुश लगा सके। जी, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो हमारे बीजेपी के साथी आरोप लगा देते हैं, यानी उल्टा चोर कोतवाल को डांट रहा है। यहाँ मध्य प्रदेश में 18 साल से जो है बीजेपी की सरकार है। यहाँ गोद में 25 साल से नगर पालिका पे बीजेपी का कब्जा है, करीबन 35 साल से 35 साल से नगर पालिका में बीजेपी का कब्जा है। और यहाँ जो है बीजेपी के विधायक रहे हैं, बीजेपी की सरकारें रही हैं। अभी 2.5 साल में माननीय मेवाराम जाटव जी को विधायक जो है अभी बने हैं, तो ये 2.5 साल में ही सारे काम करवाने के लिए जो है बोल रहे हैं कि अभी 2.5 साल में नहीं हुए, तो आपने फिर 18 साल क्या किया? आप काम को जो है 2.5 साल में ही करवाना चाहते हैं। जब 18 साल से आपकी सरकार है, तब आपने क्यों नहीं काम करवाए? तब आपने क्या किया? तो 18 साल का विकास कहाँ गया? ये सामने जल भराव भरा है, ये अभी का है कि पहले का है? ये जल भराव सामने जी, आप बताएं। जी, मेरा सवाल बीजेपी वालों से है कि अभी यहाँ पर भीम सिंह राणा जी की मूर्ति का अनावरण किया था। जब यहाँ पर कृषि मंत्री आए थे तो उन्होंने यहाँ पर सौगात दी थी मंडी के लिए बनाने के लिए 10 करोड़ की, और हाल तुरंत अधिकारी को बुलाया और सबके सामने कर कुरू के अपना चले गए। अभी तक उसका काम शुरू नहीं हुआ, वो काम धरातल पे नहीं आया। ये झूठी अफवाहें फैलाकर भीड़ इकट्ठा करके अपनी तालियां बजवा के क्या जनता को खुश कर लेंगे? ये कौन जवाब देगा इस बात का? बीजेपी आप ही देंगे? कृषि मंत्री आदरणीय कमल पटेल जी आए थे भीम सिंह राणा जी की प्रतिमा के उद्घाटन समारोह में। उस समय ने घोषणा की थी कि कृषि उपज मंडी को सीसी रोड से पूरा कवर करेंगे। माननीय कृषि मंत्री जी, वो राजस्व जो अपने राजस्व मंत्री जो कृषि मंत्री कमल पटेल जी हैं, उन्होंने मंडी के अधिकारियों से ठहराव प्रस्ताव मांगा। मेरी अभी मंडी सचिव से बात हुई, उन्होंने कहा ठहराव प्रस्ताव हमने बनाकर पहुंचाया है। जब ठहराव प्रस्ताव के बिना तो टेंडर प्रक्रिया नहीं हो सकती। उसके बाद टेंडर कॉल हो चुका है और आपको ये जल्दी जो घोषणा की है, बीजेपी जो कहती है उसको करती है, पूरा करके देंगे। जो जनता के साथ बोल के गए उनको पूरा अपनी कमिटमेंट किया उसको पूरा करेंगे। मैं एक और सवाल लेना चाहूँ। यहाँ बहुत ज्यादा मुद्दा उठता है पीने के पानी की समस्या का, तो आप में से ही किसी से मैं लेना चाहूंगा, आप बताएं क्या स्थिति है पीने के पानी की? पीने के पानी की समस्या यहाँ काफी समय से है और अभी हमने जो नगर पालिका बनी है, तो आज की आप कम से कम 10 साल की स्थिति उठा के देख लेना, कभी बंदे का पानी हर बार खाली हो जाता। इस बार नगर पालिका ने
कैसे भी कैसे बंदे का पानी कभी खाली नहीं करने दिया। और बाकायदा टेंडर बाकायदा पीने के पानी के टैंकर वाले चलवाए हैं। उन्हें सुविधा जितनी भी व्यवस्था बनी है इतनी करी है। और एक अपन ने एक बोर भी करवाया है किराए विराए पे लेके। समस्या पूरी अपन ने जहाँ तक संवारी है। और कम से कम नगर पालिका की तरफ से बंदा पर की साल देखना पूरा सूखा हो गया। आज की टाइम पे ये स्थिति है कि मई के और जून के महीने तुरंत खाली हो जाता, पूरा सूख हो जाता पानी के 3 तारीख में। आज के इस टाइम पे पर्याप्त पानी आप मई के और जून का रिकॉर्ड उठा के देखिए। सर आप पीने के शुद्ध पानी की बात कर रहे हो, पीने के शुद्ध पानी की। यहाँ पर एक फिल्टर प्लांट है हमारे पास, पूरे गोद के लिए सप्लाई करता है पानी। आप जरा अभी जाओगे, जरा देख के आना फिल्टर प्लांट को। 50 साल से ज्यादा पुराना है और कोई भी उसको आपका नया तरीके से किसी तरीके से नहीं है। इलम डाल के, वो भी इलम डली नहीं डली, जैसा आ रहा है वैसा पानी जा रहा है, गटर का पानी जा रहा है। ये तो हमारे यहाँ पर पीने के पानी की हालत है। खारा पानी है पूरी गोद के अंदर। गोद में पीने का पानी मीठा नहीं है, खारा है। बाहर से लाना पड़ता है, वो भी शुद्ध पानी नहीं मिल रहा है हमको। ये आम आदमी पार्टी की तरफ से जो दावे आए हैं कि भाई कांग्रेस दावा कर रही है कि पीने का शुद्ध पानी नहीं मिल पा। बीएसपी को साथ ही इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। आप अपना नाम बताएं। जी, मेरा नाम एडवोकेट राय सिंह बौद्ध है और बौद्ध विधानसभा राय सिंह बौद्ध जी, ये बताएं कि क्या स्थिति है गोहद विधानसभा की परेशानियों की मुद्दों में। बौद्ध विधानसभा में तो पूरी स्थिति ही पूरी गड़बड़ है। चाहे आप कानून व्यवस्था को देख ले, कानून व्यवस्था पूरी ठप पड़ी हुई है। अभी पिछले 2 माह पहले ग्राम शेरपुर और जारकापुरा वहाँ 2 चोरियां हुई, बड़ी चोरियां हुई। मगर प्रशासन की तरफ से अभी तक उनकी गिरफ्तारी तो छोड़िए, उनकी अभी तक चोरों की पहचान तक नहीं हुई है। कुछ महीने पहले यहाँ व्यापारी भी पलायन करते जा रहे हैं, व्यापारियों के साथ आए दिन लूट हो रही है, डकैती हो रही है। तो मतलब कानून व्यवस्था के रूप में तो बिल्कुल ठप पड़ा है। और रहा कि पानी की सबसे बड़ी समस्या है गोहद विधानसभा में पानी की। डैम बना हुआ है, डैम इतना आए दिन डैम की जो गहराई है वो कम होती जा रही है। प्रशासन द्वारा उसकी बरसात से पहले उसकी गहराई करना चाहिए, खुदाई करके गहराई कर देना चाहिए। बिल्कुल गहराई नहीं की गई, क्योंकि अगर डैम की गहराई हो जाए और साफ सफाई हो जाए तो पूरी वर्ष गोहद विधानसभा को पीने का पानी मिल सकता है। और पानी पूरे वर्ष से एक तो पानी मिलेगा। और जो गोहद विधानसभा में जो बांध है जो वो एक ऐतिहासिक बांध है। अगर उसकी रूपरेखा, अगर उसका पूरा निर्माण किया जाए तो एक पर्यटन स्थल बन सकता है। मगर यहाँ चाहे कांग्रेस की विधायक रहे हों, चाहे बीजेपी के विधायक रहे हों, बिल्कुल भी यहाँ बिल्कुल उसकी तरफ एक सौंदर्यीकरण की तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं दिया जा रहा है। जाहिर सी बात है गोहद विधानसभा की हमेशा अनदेखी की गई है, चाहे बीजेपी रही हो, कांग्रेस रही हो। आप किस दल से हैं? मैं भाजपा को बिलोंग करता हूँ। नाम बताएं आप अपना। बीकम सिंह खोसर, पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष रहा हूँ। नगर पालिका अध्यक्ष जी बताएं, यहाँ तो बुरी स्थिति है, पार्क तक नहीं है, कुछ नहीं है, सड़कें टूटी पड़ी हैं, पीने की व्यवस्था नहीं है। गोहद में सन 2018 में, इससे पहले 13 में जब माननीय लाल सिंह जी आ रहे थे, उससे पहले बहुत स्थिति खराब थी। लेकिन उनके आने से नगर का इतना विकास हुआ है, चाहे वहाँ से लेकर के स्टेशन से लेकर के यहाँ गोहद तक गोलंबर जो बनवाया, रोड बनवाई, डिवाइडर लगवाया, लाइट लगवाई, सौंदर्यीकरण किया, नगर पालिका का निर्माण कराया, बस स्टैंड का निर्माण कराया, शमशान घाट को बनवाया, गांधी पार्क बनवाया। इतना विकास किया है, शायद ही अभी तक किसी ने नहीं किया है। तो देखिए यहाँ बहुत सारी चीजें निकलकर सामने आई हैं। कांग्रेस दावा कर रही है कि उनके विधायक ने विकास करवाया, बीजेपी अपने अलग दावे कर रही है। लेकिन जो जनता है वो अभी सीधे तौर पर कह रही है कि ना पीने के लिए शुद्ध पानी है, इसके अलावा रोजगार के भी यहाँ कुछ संसाधन उपलब्ध नहीं है, बाहर युवाओं को पलायन करना पड़ रहा है। यही सारे इस बार के 2023 के विधानसभा के मुद्दे रहेंगे, जिनको लेकर जनप्रतिनिधि चुनाव मैदान में उतरेंगे और यहाँ गोहद विधानसभा की जनता इन्हीं मुद्दों को देखकर वोट करेगी। एमपी तक की चौपाल के लिए गोहद से मैं हेमंत शर्मा।